मृत्यु के बाद हम सोचते हैं मृत्यु ही जीवन का अंत है और कहानी खत्म हो जाती है। आपका क्या मानना है? मैं कहूँगी कि कहानी तो ख़त्म नहीं होती है, एक नई कहानी लिखी जाती है। और सिर्फ प्लैनेट अर्थ की ही नहीं, कई बार दूसरे यूनिवर्सेस की, दूसरे प्लैनेट्स की भी लाइफ को लोग एनकाउंटर करते हैं। मतलब दो तरह की सोल है, एक तो जो पूरी तरह से कंप्लीट है, अपने सारे काम को करके गई हैं, और एक अशांत है। एक अशांत है। अब ये कैसे पता चलता है? जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एट द टाइम ऑफ डेथ उन्हें कुछ महीने पहले या किसी को 1-1.25 साल पहले लग जाता है कि भाई इस उम्र से ज़्यादा मैं नहीं जीऊँगा। बहू ने तो लिटरली मुझे खाने को तरसा दिया, बेटे ने मेरे को पैसे देने बंद कर दिए, और मेरी दवाइयाँ नहीं आती थी, मैं हार्ट की और ब्लड की मरीज थी, और मैं दुख में गई हूँ। तो आपको पता है आपके एंसेस्टर्स में एक लेडी है, उसकी सोल आपके साथ है। कहते हैं हम आप क्या बात कर रहे हो, ये मेरी बहुत लोगों ने बताया। इसलिए सनातनों में, हिंदुओं में बोला जाता है कि 13 दिन बहुत ही रिलीजियस क्रूशल होते हैं, क्योंकि सोल उसमें यही होती है और वो हुक ढूंढती है कि मुझे यहाँ पे रोक दें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो विषय है हमारे पॉडकास्ट का, ये बेहद ही रहस्यमयी है और गहरा भी, क्योंकि आज हम बात करेंगे मृत्यु के बाद जीवन। क्या मृत्यु जीवन का अंत है या फिर एक नए सफ़र की शुरुआत है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारे पूर्वज, हमारी आसपास जो एंटिटीज़ होती हैं, आत्माएं होती हैं, वो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं? इन सब पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं वर्षा संगल जी, जो बताएंगी कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। वर्षा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वर्षा जी, मृत्यु के बाद हम सोचते हैं मृत्यु ही जीवन का अंत है और कहानी ख़त्म हो जाती है। आपका क्या मानना है? मैं कहूँगी कि कहानी तो ख़त्म नहीं होती है, एक नई कहानी लिखी जाती है। डेथ इज़ अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन। ये एक समय का पहिया है। आप यहाँ पे इस बॉडी में, इस दुनिया में उस टाइम के लिए कुछ करने आए हो। आपका वो काम ख़त्म हुआ, फिर आप, जैसे एक आदमी कपड़े बदलता है फिर नए कपड़े पहनता है, ऐसे ही सोल का काम ख़त्म हुआ। वो पुरानी बॉडी छोड़ेगी, फिर नई बॉडी में जाएगी, नए काम करेगी। तो मैं डेथ को एक ट्रांजिशन लेती हूँ, और बहुत लोग भी जानते हैं आजकल, इस बात को मानते हैं कि डेथ रुकावट नहीं है, ख़त्म नहीं है, एक नए सफ़र की शुरुआत है। तो ये हम कैसे माने कि नया सफ़र है, क्योंकि इसके बाद तो किसी ने कुछ देखा नहीं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं देखा। लोग बताते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी बताते हैं। जो लोग बहुत क्लियरवॉयंट होते हैं, वो जब बच्चे होते हैं और नया जन्म लेते हैं, तो वो बताते हैं कि पुराने जन्म में हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और अगर हम ये दोनों बातें भी छोड़ दें तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, जिसमें हिप्नोटाइज करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। वहाँ भी लोग अपनी लाइव्स को एनकाउंटर करते हैं, जो पुराने जन्म में जी कर आए हैं। और एक दो नहीं, काफ़ी साल पुरानी भी लाइव्स को एनकाउंटर करते हैं। और सिर्फ प्लैनेट अर्थ की ही नहीं, कई बार दूसरे यूनिवर्सेस की, दूसरे प्लैनेट्स की भी लाइफ को लोग एनकाउंटर करते हैं अपनी। तो पहले शायद ये आप सही कह रहे हैं कि कैसे माने, क्योंकि पहले इन बातों का अवेयरनेस नहीं थी, पर आजकल लोग बहुत अवेयर होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए श्वेता जी, एक चीज़ को मान के चलिए कि सब लोग दुखी हैं, सब लोग चाहते हैं खुश रहें। और एक लाइफ का एक तरीका होता है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, और अपना कार्मिक बैगेज भी पीछे से ला रहे हैं। पुराने जो हम कर्म कहते हैं उनको भी लेकर आ रहे हैं, उनके इम्प्रिंट्स आपके अंदर होते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। लोग उनसे निजात पाने के लिए या अपना प्रॉब्लम का रूट कॉज निकालने के लिए भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं। तो ये तो अब लोग मानने लगे हैं कि हाँ, पास्ट लाइव्स होती हैं, एग्जिस्ट करती है, सोल वही रहती है, बॉडी चेंज हो जाती है। तो आत्मा का होता क्या है? क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि डेथ एक ट्रांजिशन होती है। जब डेथ का टाइम आता है तो कई बार लोगों को 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, कुछ लोगों को 1 साल पहले पता चल जाता है कि उनकी डेथ होने वाली है। कई लोग कहते हैं बस यही दिवाली आखिरी है, उसके बाद की मैं दिवाली नहीं देख पाऊँगा। अब वो नोइंगली नहीं कह रहे हैं, अननोइंगली उनके मुंह से निकल रहा है। उनके पार्ट को पता है कि मैं जा रहा हूँ। कौन से पार्ट को पता है? मन के पार्ट को। पर उनका माइंड उससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि ये अर्थ प्लेन उनके लिए नोन है, उनको यहाँ का सब कुछ पता है, तो ये उनके लिए कंफर्ट जोन है।
आगे की जर्नी के लिए वो घबराते हैं कि क्या होगा मेरे साथ। तो जब आदमी की डेथ होने वाली होती है, कई लोग जो अब्रॉड में हैं, मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब उनकी डेथ होने वाली थी उससे कुछ 6 महीने पहले उन्होंने कहा कि अब मुझे जाना है इंडिया, अपने सब रिलेटिव से मिलना है, या अचानक से बैठे बैठे कहने लगे मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, या मुझे उस इंसान से अपने गिले शिकवे पूरे करने हैं, गले लगाना है उसे, सारी पुरानी बातें छोड़नी है अपनी। क्योंकि देखो ये सच है कि अगर आप बिना फॉरगिवनेस की एनर्जी के, बिना लव, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन की एनर्जी से इस वर्ल्ड से जाते हो तो कार्मिक बैगेज ले जाते हो, और फिर दूसरी लाइफ में आके वो आपको पूरा करना होता है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई यहीं पे सारा अपना पूरा कर लो। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है ये चीज़, बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि क्यों किसी के लिए मन में द्वेष रखना, या आप ही को आगे प्रॉब्लम मतलब 2 तरह की सोल हैं, एक तो जो पूरी तरह से कंप्लीट है, अपने सारे काम को करके गई हैं, और एक अशांत है। एक अशांत है। अब ये कैसे पता चलता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एट द टाइम ऑफ डेथ होने कुछ महीने पहले या किसी को 1-1.25 साल पहले लग जाता है कि भाई इस उम्र से ज़्यादा मैं नहीं जीऊँगा। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, वो बोली, मेरे पापा बोलते थे कभी कभी बैठे हुए कि मेरी उम्र सिर्फ 50 साल है, तो हम हंसी मजाक में टाल देते थे। हम 2 बहनें ही थी, हम हंसी मजाक, नहीं पापा ऐसे कैसे बातें कर रहे हो आप। एंड ये सच हुआ कि वो 50 साल में ही चले गए। और वो बोलते थे कभी बैठे बैठे, दिवाली पे बैठ के रो रहे थे कि अब शायद पता नहीं नेक्स्ट दिवाली होगी या नहीं होगी मेरी। तो उस दिवाली अनएक्सपेक्टेडली मेरे पापा ने हम दोनों बहनों को इतने गले लगा के, कभी वो हमारे सामने मम्मी को गले नहीं लगा देते, पर उस दिवाली पता नहीं क्या हुआ था, पापा ने बहुत सारी तो फ़ोटो खिंचवाई थी और बहुत मम्मी को भी गले लगाया, और बहुत महंगी वाली साड़ी मम्मी को पहनाकर बहुत सारी फ़ोटोज़ ली उनकी, अपने साथ भी ली, हम बहनों की भी ली। तो आपके मन को पता चल जाता है और आप कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हो जो खुद आपका माइंड कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये तो वो सोल हो गई जो अपने मन की जो भी इच्छाएं थी वो पूरी करके गए, लेकिन जो अशांत होती हैं वो तंग करती हैं। जैसे सडन डेथ्स होती हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स होगी। हाँ, मैं सुसाइड की बात नहीं करूँगी क्योंकि सुसाइड आपकी मतलब फ्री विल के अगेंस्ट है। आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आप डेस्टाइन नहीं हो, फिर भी आप कर रहे हो, पर सडन डेथ्स हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ्स होती है ना कई बार, कि एकदम से आप गए, उस सेकंड में सोल को पता ही नहीं चलता वो मर गई। एंड श्वेता जी, मेरे पास ऐसी बहुत सोल्स आती हैं कि आके खड़ी हुई और चलो ज़रा देखो मेरा ये काम कर दो। उनकी वेशभूषा से मुझे पता चल जाता है कि वो अभी की नहीं है। मैं कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, कहते हैं यहाँ ये चीज़ है, मेरे घर वालों का है और मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ज़रा तुम कहो ना चल के कि मेरी बात सुन लें। तो मैं उनसे कहती हूँ कि पहले ये बताओ आप कौन से ईयर की बात कर रहे हो। ये ईयर चल रहा है ना 1752 समथिंग की बात बता रही हूँ। अभी 1-1.5 महीने पहले ही मेरे पास ऐसा एक केस आया था। मैं कहा देखो कैलेंडर देखो, ये देखो अब 2025 चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। आप सोचो मैं कितनी पुरानी सोल की बात कर रही हूँ, 300-350 साल पुरानी सोल की, राइट। तो इस तरह से हो रहा है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि वो युग निकल चुका है, तुम फंस चुके हो यहाँ से, तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें रिलीज़ करा सकती हूँ, लाइट में ले जा सकती हूँ। जो सडन डेथ्स होती है ना वो मानती ही नहीं है, वो चली गई हैं। या जो सोल्स बहुत एंगर में होती है कि लास्ट मोमेंट उनके घर वाले उनसे मिलने नहीं आए, या उन्हें कोई दुख हो गया। जैसे एक मदर इन लॉ की सोल आई मेरे पास और वो रोई जा रही थी और कुछ उसने, जब ऐसी सोल्स बड़ी दुख में जाती है ना तो वो कुछ प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ, बच्चों के लाइफ में कुछ क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो उनकी बेटी का डिवोर्स हो रहा था और वो फादर मदर बहुत परेशान थे, तो वो अपनी बेटी के लिए एक्चुअली में मेरे पास आए थे। तो जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स किया तो उसमें पता चला एंसेस्ट्रल कर्स आ रहा है, सोल उनके साथ है अटैच्ड। तो मैंने कहा कि आप ना जरा मुझे परमिशन दो, तो मैं सोल मीडियमशिप का सेशन करना चाहूँगी। तो उस बच्ची की दादी मेरे पास आ गई और बोली इन बहू बेटे ने मुझे इतना दुखी किया है, बहू ने तो लिटरली मुझे खाने को तरसा दिया, बेटे ने मेरे को पैसे देने बंद कर दिए और मेरी दवाइयाँ नहीं आती थी, मैं हार्ट की और ब्लड की मरीज थी और मैं दुख में गई हूँ। तो अब तो मैं करूँगी कि इन्हें पता चले कि कैसे दुख में इन्होंने मेरे प्राण लिए हैं। तो कई बार हम नोइंगली अननोइंगली ऐसे डीड्स कर जाते हैं कि हमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो ऐसी सोल्स अटक जाती हैं। वो लाइट चूज़ नहीं करती। जब डेथ के टाइम पे पोर्टल खुलता है ना लाइट का, जब स्पिरिट गाइड्स आते हैं तो वो वहाँ नहीं जाती हैं। या एक्सट्रीम रिवेंज होता है, या कंट्रोल करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। जैसे गुजराती फैमिली मेरे पास आई तो उन्होंने जब मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कराया बिजनेस को लेकर, तो उस सोल से जब मैंने बात करी तो उसने कहा मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। मैं कहा क्यों नहीं सिखाया? कहते हैं कंट्रोल चला जाता ना मेरे हाथ से, फिर बच्चे मुझको पूछते ही नहीं।
लोग कंट्रोल बहुत ज्यादा होते हैं, डेथ को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, भौतिक मटेरियलिस्टिक में। हाँ, तो मैंने कहा आपको पता है ना डेथ तो सबको एक दिन आनी है। नहीं, मैं सोचता था मैं अच्छा खा पी रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ योगा, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। और इसी वजह से अपनी पावर को रखने के लिए मैंने बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं। आप समझ गए? तो पीपल वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, और कई बार रिवेंज, रेज, सप्रेस्ड एंगर में मोह होता है। कई लोगों को अपनी फैमिली का मोह होता है, बच्चों का मोह होता है। एक बेटियां मेरे पास आई, वो जब पैदा हुई थी उससे एक हफ्ते पहले उसकी दादी एक्सपायर हुई थी, तो दादी अटक गई थी कि इसका ध्यान कौन रखेगा, और ये मेरी ही अपनी वंश की है, तो वो उसी के साथ रह रही थी। कई बार आपने ऐसे केसेस देखे होंगे कि किसी में आपको छवि दिखाई देती है। जैसे एक जेंट्स मेरे पास आए, अपनी कुछ हीलिंग के लिए आए थे, और मैंने एकदम से उनसे कहा, मैंने कहा आपको पता है आपके एंसेस्टर्स में एक लेडी है, उसकी सोल आपके साथ है। कहते मैम आप क्या बात कर रहे हो, ये मुझे बहुत लोगों ने बताया है। मैंने कहा आपके साथ उनकी सोल रहती है और वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है। मतलब आत्माएं हमें प्रोटेक्ट भी कर सकती हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं, वो आपका अच्छा भी और कई चाहती बार हैं। आप बुरा ना करो तो भी तंग करते हैं, आपको डराते हैं। अगर वो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, ओके, हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है कि इस लाइफ से है या पास्ट लाइफ से हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि वो कैसे कर रही हैं। तो हाँ, परेशान करती हैं। अगर मैंने अभी जो केस बताया आपको कि वो बेटी का डिवोर्स हो रहा था, कुछ इस तरह के बना देती हैं हालात कि परेशानियाँ क्रिएट करती हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ भाई देखो, घर के बड़े बूढ़ों को अगर बूढ़े हो गए हैं, ये नहीं कि दरकिनार कर दो, रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। वो शायद अपने शरीर से वैसे ही परेशान है, खाने पीने का उनका ध्यान रखो, दवाई का ध्यान रखो। देखो, डेथ तो सबकी होनी है, पर डेलिबरेटली तिल के मारना, दैट यू आर क्रिएटिंग योर कर्मा, वो हायर रेल्म्स में लिखा जाता है। अब जब सोल डेथ के बहुत करीब होती है, फिजिकल बॉडी जा रही होती है और वो निकल रही होती है, तो जब आदमी लेटा होता है ना बेड पर, तो जब डेथ एकदम से हो जाती है तो सोल ऊपर राइज करती है और वो देखती है कि उसके सारे रिलेटिव्स दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, तो वो भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो इमोशनल, फिजिकल पेन में नहीं होती। इमोशनल पेन होता है उसको, लेकिन फिजिकल पेन निकल जाता है क्योंकि वो बॉडी से डिटैच हो चुकी होती है। पेन पॉइंट्स होते हैं हमारे फिजिकल बॉडी में, नर्वस सिस्टम, इमोशनल पेन पॉइंट्स, जो ये पेन क्रिएट करते हैं। उससे तो वो रिलीज हो गई। ऐसे इमेजिन करो कि आप एक पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको दुख होगा, पर आपको मालूम है ना आप डिटैच हो से, सिर्फ एक मूवी चल रही है, तो वो वाली चीज़ होती है। अब पोर्टल खुलता है, और इसलिए सनातनों में, हिंदुओं में बोला जाता है कि 13 दिन बहुत ही क्रूशल होते हैं, क्योंकि सोल उसमें यही होती है और वो हुक ढूंढती है कि मुझे यहाँ पे रोक लें, क्योंकि यहाँ की दुनिया उसके लिए जानी पहचानी है, उस पार की नहीं है। कई बार डेथ के टाइम पे ना फिजिकल बॉडी बहुत ही डर रही होती है निकलने में, इसलिए अगर आप देखो डेथ के टाइम पे लोगों की शक्लें चेंज होने लगती हैं। वो अपने मम्मी पापा या बड़े बूढ़े जैसे लगने लगते हैं, या वो बहकी बहकी बातें करने लगते हैं कि मम्मी आई हैं, पापा आए हैं। इरफान खान का अगर आपको याद हो तो उसने एक सेंटेंस बोला था कि मेरी अम्मी आई है मुझे लेने, मेरी अम्मी बैठी है। ये तो एक फेमस चीज़ है, पर्सनालिटी है, तो सबने देखा है, इसलिए मैं ये कोट कर रही हूँ। नहीं तो मेरे बहुत क्लाइंट्स ने ये बात बोली है कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो आते हैं, उनको ईज़ में लाने के लिए कई लोग के स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, जिसे हम यमदूत हिंदुओं में बोलते हैं, है ना, यमराज बोलते हैं। वो आते हैं उन्हें ईज़ में लाने के लिए, जिससे वो आराम से बॉडी से निकलें और उस पार चलने को राजी हो जाएं। फिर भी वो जाना नहीं चाहते और हुक्स ढूंढते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 13 दिन में जिसको जितना रोना है रो लो, ओके, राइट। और उनके कपड़े, जूते, खाने के बर्तन, बिस्तर सब रिलीज कर दो, जिससे उन्हें भी पता रहे कि अब तुम जा चुके हो और हमारे घर से भी निकल रहे हो, और यहाँ पे मत अटको, तुम अब दूसरी जगह जाओ। हम भी अब 13 दिन में रो रिलाप कर लेंगे और तुम्हारी सोल की शांति के लिए ये सब कर लेंगे, और तुम भी आगे बढ़ो। तो सोल ये सब देख रही होती है, हुक ढूंढ रही होती है, और जब उसे नहीं मिलता और वो देखती है अच्छा चलो ठीक है, इस टाइम पे मैं बताना चाहूँगी जब डेथ हो रही होती है ना, तो सोल की अवेयरनेस पूरी होती है। सोल की अवेयरनेस पूरी हो चुकी है और अब वो ट्रांजिशन के लिए रेडी है। पर ये फिजिकल बॉडी के लिए और घर वालों के लिए उसकी चिंता है, दुख है और ये सब है। अब वो पोर्टल में फिर 13 दिन बाद चली जाती है। कुछ सोल जो बहुत दुख में जाती हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, लगाव होता है घर से, एंगर होता है, रिवेंज होता है। आप देखो ना, कुछ लोगों को मैंने देखे हैं हाउसेस भी हॉन्टेड होते हैं, कपड़े भी हॉन्टेड होते हैं। मैंने खुद लोगों को बताया कि आपका ये शो पीस एंटीक उठा के ले आएंगे लोग, और बड़े लोगों को एंटीक्स का शौक होता है, या बंजारा मार्केट से ये शीशा ले आए। शीशा पोर्टल्स होते हैं बंजारा मार्केट के, जो सस्ते से आपको लगता है ना कि हमें सस्ते में मिल गया। कभी बंजारा मार्केट के ऐसे चीज़ें मत लो, क्योंकि उनसे सोल्स अटैच्ड होती हैं। मिरर, स्क्रीन्स, ये एक पोर्टल होता है दूसरी वर्ल्ड में जाने का।
ओके। हाँ, वो कभी नहीं लेने चाहिए, उनसे सोल्स अटक जाती हैं, रुक जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें रिलीज करनी चाहिए और नहीं रखनी अच्छा, चाहिए ये भी अपने मानते घरों हैं कि में। शीशे में दिखाई नहीं देती परछाई आत्मा की। आत्मा की नहीं, क्योंकि वो उसका घर होता है ना, वहाँ वो रहती हैं, उस पार जा सकती हैं वो। लेकिन अगर वो आपको सामने दिख रही हो, शीशे में नहीं दिख रही हैं, तो वो उसकी जगह है कई ना। बार आपको आभास हो सकता है, दिखाई ना दे रहा हो, आभास हो सकता है कि बिल्कुल हो आत्माएं सकता हैं है, आसपास। बिल्कुल हो सकता है। जिसके नियर एंड डियर्स जाते हैं और जो महसूस करते हैं, कई बार जब उनके बड़े बूढ़े होते हैं तो आपको अचानक से लगा किसी ने प्यार से सर पे हाथ फेरा या कंधे को छू लिया, या पापा ऐसे सिगार पीते थे, सिगरेट पीते थे, उसकी स्मेल आ रही है, या कुर्सी हिलने लगी, या पापा की या मम्मी की अलमारी खोली, उन्हीं की बॉडी की महक आ रही है, वो जो परफ्यूम लगाते थे वो आ रही है परफ्यूम। तो आपको आभास कई बार वो दिखा देती है। मैं यहाँ पे आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। मैं बड़ी टेंडर थी जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उन्हें गए हुए 29 साल हो गए। लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ, पितृपक्ष था, मैंने मेंटली नोट कर लिए डेट। उस टाइम 2 अक्टूबर से शायद नवरात्रि शुरू होने वाले थे, या 3 से 30 सितंबर की बात है। मैं नाइट में अपने वॉक कर रही हूँ और एकदम से मुझे दिखाई दिया, मैं नीचे देख रही थी कुछ, और एकदम से दिखाई दिया कि पजामे और चप्पल में मेरे पापा मेरे साथ चल रहे हैं। और मैं पहचान गई ये तो मेरे पापा के पैर हैं। और मैंने ऊपर देखा तो कोई नहीं था, और मैंने कहा पापा आप हो क्या यहाँ पे? तो बोले मेरी सारी ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं। एंड उन्हें गए हुए 29 साल से ऊपर हो चुके हैं। उसके 1-2 महीने बाद मैं रात में सोने से पहले ऐसे जैसे अधलेटे नहीं होते हम बिस्तर पे, ऐसे करके मोबाइल में लास्ट कुछ देख रही हूँ, और अचानक से लगा कि ऐसे करके मेरे पापा बगल में लेटे हैं। और मैंने एकदम से कहा पापा आप हो क्या यहाँ पे? और एकदम से ठंडी हवा का झोंका आया। मैं आपको सही बताऊँ, मैं ही डर गई थी उस टाइम। मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जब हम मतलब 29 साल आप कह रहे हैं कि हो गया, तो इतने सालों तक क्या हम ये माने कि अभी भी आत्मा मुंह में अटकी हुई है? मैं बताऊं इसका क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अगर मुंह में अटकी हुई है तो उसने दूसरा बर्थ नहीं लिया। ऐसा नहीं होता। इम्प्रिंट्स रह जाते हैं 5th डायमेंशन में। ये मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में लोगों को दिखाती भी हूँ और उनसे करवाती भी हूँ। 5th डायमेंशन में एक मेटा सोल ग्रिड होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट बर्थ लेता है, वो यहाँ की लाइफ लीड करके जाता है, और फिर वो वापस वहाँ चला जाता है। फिर वहाँ से एक पार्ट निकलता है और फिर लाइफ लीड करता है, और लीड करके फिर उसमें मेटाग्रिड में चला जाता है, और इम्प्रिंट्स रह जाते हैं। तो उसने सोल ने जितनी लाइफ लीड कर रखी है ना, वो सबके इम्प्रिंट्स होंगे। आप समझ गए? मैंने खुद अपनी पास्ट लाइफ इतनी सारी देखी हैं, अपने फादर की, सब कुछ। और वो मोह कह लो या सोल प्लान, सोल के ऊपर जाके हायर ग्रिड में स्पिरिट गाइड से बात करके, मोह भी आप कह सकते हो, उसमें आके भी वो प्यार करते हैं अपने बच्चों से। मैं आज भी अपने पापा से चैनल करती हूँ। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे फादर मुझे देते हैं। हम ये फिजिकल वर्ल्ड में हम इतने एक्चुअल में लॉजिकल ज़िंदगी में जीते हैं ना, कि हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। पर सोल में मैं बताऊँ, जब वो आपसे कांटेक्ट करती है ना, और अगर आप उससे नज़रअंदाज कर दो कि नहीं ये तो मेरा मन का वहम है, वो बहुत दुखी हो जाती है कि देखो मैं तो इसे साइंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और ये सोचिए कि ये बेकार की चीज़ है। मैं कभी भी नेगेट नहीं करती। लीव अबाउट माई फादर, मैं क्योंकि मीडियमशिप करती हूँ, सोल टॉक्स करती हूँ, तो कितनी सोल्स मेरे पास आती हैं और मैं सबको बराबर की नज़र से देखती हूँ। ये नहीं कि ये मेरे फादर ही हैं या मेरे दादा हैं, दादी हैं, या ये है, सबको मैं उसी नज़र से देखकर, और जैसे वो कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही काम करती हूँ। मेरा तो सारा काम मेरे स्पिरिट गाइड्स, एसेंडेंट मास्टर्स, सोल्स पर ही है। तो मतलब मृत्यु के बाद ये जो आत्माएं हैं, सोल हैं, ये दूसरा जन्म लेती हैं? बिल्कुल लेती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो बहुत एंगर में जाती हैं और लाइट चूज़ नहीं करती, वो कई बार बर्थ नहीं लेती और यहीं अटक जाती हैं। और फिर वो आपको हॉन्ट करना शुरू कर देती हैं। और क्यों करती है? क्योंकि भाई देखो, आपके पास एनर्जी है, आपके पास बॉडी है। हमेशा याद रखो, आप ज़्यादा पावरफुल हो उनसे, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न। आपके पास लाइफ फोर्स है, उनके पास नहीं है। जो नेचुरल लाइफ फोर्स होता है, आपके पास बॉडी है, उनके पास नहीं है। और वो आपके अंदर आएंगे और तभी वो आपसे बात करवाएंगे। तभी कहते हैं ना कि जब डेथ होती है, जब ट्रांजिशन होता है और आप नेक्स्ट पोर्टल में जाते हो, और अगर आप नहीं जा रहे हो, अगर आप चले गए, तो वहाँ पर फिर, अब मैं यहाँ पे किसी चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहती। कई लोग कहते हैं गरुड़ पुराण में ऐसे नरक की और ये सब डेफिनेशन स्वर्ग और नरक की लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने जो जितना चैनल किया और जितने मेरे क्लाइंट्स ने, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल किया है और उन्होंने मेरे साथ ये कोर्सेज करके खुद देखा है, आप हायर रियल में जाते हो, फिर आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठते हो, और वहाँ पर सारा कुछ आपकी पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है कि देखो तुम ये एजेंडा लेकर नीचे गए थे और तुमको ये काम करना था, और वो मौके तुम्हारे सामने आए पर तुमने उसको नहीं किया। मे बी
फॉर एनी रीज़न कि चलो मैं प्रोक्रेस्टिनेट आपने कर दिया, आप लेज़ी हो गए, या आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ले लिया कि यार ये चीज़ मुझे अभी अच्छी लग रही है तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। कई लोग ऐसे कर लेते हैं ना, तो वो आपने नहीं किया। उसके बेसिस पे आपकी नई लाइफ बनाई जाती है, लिखी जाती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में सारी प्लानिंग के साथ कि पास्ट का कार्मिक बैगेज जो तुम लेकर आए हो, जो तुमने काम नहीं पूरा किया वो भी है, और अब नया एजेंडा जो है सोल का, लाइफ का, वो भी है, और जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स तुमने बैगेज बनाया चोरी करके, झूठ बोल के, किसी को नुकसान पहुंचा के, ट्रस्ट तोड़ के, वो भी सारा कार्मिक बैगेज आ गया। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डेथ बेड से उठ जाते हैं, हाँ। दोबारा जीवित होते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है, और मैं आपको बता दूं इसका क्या रीज़न होता है। कई इसके 2 रीज़न्स हैं। कई बार तो है कि हाँ उनकी डेथ हुई और फिर उन्होंने आंखें खोल ली, क्योंकि वो ऊपर गए, पता चला कि ये तो गलत आदमी आ गया और उसकी लाइफ अभी और थी, तो चलो तुम जाओ, या तुम्हारा सोल का भी टाइम पूरा नहीं हुआ, तुम्हें तो अभी और काम करने थे, और चलो ये काम तुम्हारा है। ये मेरे 2-3 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। कई केसेस मैंने भी सुने हैं। हाँ ठीक है। एक होता है कि सोल स्वैप हो जाती है। ओके। डेथ हुई, इसलिए कहा जाता है जब डेड बॉडी होती है तो उसके सारे जो पॉइंट्स होते हैं, एंट्री पॉइंट्स, वो बंद कर दिए जाते हैं। नाकों में आंख बंद, क्राउन चक्रा ढक दिया, कान, नाभि, और अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो वहाँ पे हल्दी लगा के, बैंडेज लगा के उसे बंद करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए, फैले ना, लेकिन साइंटिफिकली बोलते हैं वो, अगर आप पुरानों में और इस तरह से देखो कि जितना मैंने काम किया, जिससे कोई और सोल ना एंटर कर जाए और वो बॉडी ना ले ले। अंगूठे जोड़ दिए, ये सारे एग्जिट पॉइंट्स उन्होंने उसके एंट्री के बंद कर दिए कि यहाँ पे कोई घुस ना सके, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि जब एक आदमी मर रहा होता है ना, तो बहुत सारी सोल्स उसको घेरे हुए होती हैं। वो सोल्स जो लॉस्ट हो चुकी होती हैं या जिनके कुछ काम रुक गए होते हैं, जो लॉस्ट हो जाती हैं, वो सोचती हैं ये मरेगा तो पोर्टल खुलेगा, हम भी इसके साथ चले जाएंगे ऊपर। आप समझ गए? हर तरह की सोल होती है। सारी सोल्स, मैं फिर कह रही हूँ, 80 to 90% डेंजरस नहीं होती। वो बेचारी अटक गई है मोह माया में। उस टाइम उन्होंने, जब उनका मरे और 13 दिन पूरे हो गए, वो नहीं गए मोह माया की वजह से, तो वो अटक गए और पोर्टल बंद हो गया, और अब जब वो जाना चाहते हैं तो वो बॉडीज ढूंढ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स बहुत बड़े पोर्टल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी आपको एंटिटीज दिखेंगी। मेरे क्लाइंट्स ने, कितनों ने देखे हैं, स्टूडेंट्स ने ऐसा। दूसरा होता है कि अगर जो स्टक सोल्स हैं, जो लॉस्ट हो गई हैं, वो तो चली गई, जो रिवेंज में या ऐसी होती है, वो बॉडी ढूंढ रही होती हैं कि ये निकले तो हम इसकी बॉडी में जाएं और हम अपने काम फिर पूरे करेंगे। जब ये दूसरी सोल बॉडी ले लेती है ना, तो आप देखोगे ऐसे लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर वो नॉन वेज थे तो वो वेजिटेरियन हो जाएंगे, बहुत चुप रहते थे बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, एक अजीब सा बिहेवियर उनके अंदर आ जाएगा, जिससे पहले शायद उनकी इतनी नहीं बनती थी, फिर बनने लगेगी, कुछ और उनकी लाइफ का एजेंडा चेंज हो जाएगा। और घर वालों ने ऐसे मुझे बहुत केसेस बताए हैं कि हाँ मैडम ऐसे ऐसे ऐसा हो गया इनके साथ, या बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, कुछ ऐसा हो गया है इनके साथ। लेकिन ये सिर्फ नियर डेथ एक्सपीरियंस में नहीं होता है, कई बार तांत्रिक भी आपकी सोल को जिंदा रहते हुए ही कैप्चर करके और दूसरी सोल अंदर डाल देते हैं कि ये हमारा इस तरह से काम करेगी। तो जिसको हम कहते हैं आत्मा घुसाई है। हाँ राइट तो एक बहुत तरह की इसमें चीज़ें होती हैं। आपने तो मुझसे डेथ को रिलेटेड पूछा है, लेकिन जब वो डेड बॉडी होती है तो वो लेना चाहती हैं सोल्स, जिनको अपने अधूरे काम पूरे करने होते हैं। तो इस तरह से होता है ये। अच्छा, ये जो प्लेंचेट मेथड होता है कि हम आत्मा ऊर्जा बोर्ड, हाँ, बुला के हम बात कर सकते हैं, क्या वास्तव में हम बुला सकते हैं किसी को भी? देखो मैं आपको बताऊँ, आती हैं सोल्स, ऐसी बात नहीं है, पर ये कभी नहीं करना चाहिए। गलत सोल भी आ जाती है। हाँ, फिर उन्हें भेजना बड़ा मुश्किल है, और एक सेंसिबल आदमी तो कभी करेगा नहीं। ये कौन करता है? टीनेजर्स, बच्चे, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स, चलो खाली टाइम है और ये सब। एंड मैंने इसके बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स देखे हैं। मेरे पास ऐसे 2-1 केस आए हैं, यू वोंट बिलीव। मतलब क्या बताऊँ मैं, एक के अंदर तो मतलब काम वाली की सोल चली गई थी, और मतलब फिर वो अपना घर छोड़ के झुग्गी झोपड़ियों में ही बैठा रहता था, और बीड़ी पीना और तंबाकू खाना, पूरा उसका बिहेवियर चेंज हो चुका था। उसके ऊपर तो मैंने बहुत काम किया है। ऐसे लोगों का ऑरा बहुत वीक होता है। बहुत छोटी सी उम्र थी, शायद 16-17 साल, और जो देसी शराब नहीं होती है, अल्कोहल, देसी वाला जो कच्ची वाली होती है, वो पीने लगा था वो। और इतनी फाउल स्मेल उसके अंदर से आती थी, और इतनी फाउल लैंग्वेज वो यूज़ करता था बच्चा। वो कहते थे, उसकी मदर बोली कि हमारे घर में कोई ऐसी यूज़ नहीं करता, हम सरप्राइज है कि ये कैसे कर रहा है। तो हमारे आसपास कोई ऐसा हो जिस पे बुरी छाया हो, जिस पे बुरा असर हो, हम पहचान सकते हैं? जी बिल्कुल पहचान सकते हैं, साइंस होते हैं। बहुत ज़्यादा सोएगा और टाइम पे जागेगा, सारी रात ऐसे बच्चे जागते हैं क्योंकि ये उनका टाइम होता है।
और दिन भर सोएंगे, ऊट पटांग खाना खाएंगे, ऊट पटांग बातें करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, लॉजिक ही समझ नहीं आएगा कौन बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है, आवाज़ चेंज हो जाती है कई लोगों की, एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं, आपको डिस्टिंग्विशली आप ना अंतर देख सकते हो। और जब ऐसा केस होता है ना, जब बहुत एक्सट्रीम का केस होता है, तो आप ये देखोगे कि बहुत फाउल ऑर्डर उसमें से आता है। ओके, राइट, आपके घर के जो भी पायस प्लांट्स आप कहते हो, जैसे तुलसा जी हो गया, एलोवेरा हो गया, या बनाना ट्री हो गया, या कोई फल वाला हम अनार और ये सब लगाते हैं ना, पेड़, शमी का वो मर जाएंगे, सूख जाएंगे। मेरी एक क्लाइंट बोली कि एक रात में उसकी तुलसा जी सूख गई। एक रात क्या होती है, एक रात में सूख गई। और उस बच्चे की शर्ट वो मम्मी हाथ से ही धोती है कि इतना अलग डिटर्जेंट, हर तरह का डिटर्जेंट यूज़ कर लिया, स्मेल ही उसके कपड़ों में से नहीं जाती है। मतलब एक डिफरेंट ओडोर है तो हम उसको पहचान सकते हैं। हाँ, बहुत ही गंदी वाली जो होती है ना, वो वाली बांस आना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, अगर मैं और इसे डिफरेंट अच्छे से बताऊं तो जैसे किसी की मृत्यु होती है तो जो 13 दिन तक एक कह लीजिए कार्यक्रम होता है, अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, जैसे मटके में खाना रखा जाता है, कौवों को देते हैं, कौवा क्योंकि को वो हमारे खाना देते हैं। एंसेस्टर्स को दिखाता है। क्या इन सब का क्या महत्व है? क्या इससे किसी को मुक्ति मिल जाती है? देखो, आपको एक बात बताऊं, ये सोल की चॉइस होती है कि वो लाइट चूज करे ना करे, पर वो ये देख के खुश होती है कि आप खुश हो रहे हो ये सारे रिचुअल्स करके। और अगर आप देखो, हर धर्म में होता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम्स का हो, चाहे वो सिख्स का हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, ये 13 दिन हर रिलीजन में बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं कि इसमें करना चाहिए सोल। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आगे पीछे कोई होता ही नहीं, जो सड़क किनारे रहते हैं या ऑर्फन होते हैं, उनका कोई नहीं होता, तो उनका कौन करेगा, राइट। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ, ये होती आप सारे, चाहे सारे रीति रिवाज कर लो, पर ये होता सोल की ही इच्छा है कि वो लाइट चूज करना चाहती है या नहीं चाहती है। अगर वो लाइट अपनी मर्जी से नहीं चूज करती तो आप चाहे जितने भी ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोल ये देख के खुश है कि भाई आप खुश हो रहे हो उसके लिए करके। ये इसलिए पितृपक्ष में कहते हैं कि देखो, पितृपक्ष क्या होता है, एक पोर्टल होता है, एक वेल होता है, जब उस दुनिया से इस दुनिया का पर्दा हट जाता है, देवता सो रहे होते हैं, उस टाइम एंसेस्टर्स का टाइम होता है और वो धरती पे आ सकते हैं। और समझ गए, और वो तब देखते हैं ना कि आप ये सारे करके खुश हो रहे हो, वो भी खुश होते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए कहा जाता है एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। और तभी हम पूरी तरह से जो दान दक्षिणा करते हैं, तमाम चीज़ें हम उस दौरान करते हैं 13 दिनों में। जैसे किसी धूप ना लग जाए, मैंने तो अपने घर धूप ना लग जाए तो छतरी भी है, बारिश के लिए भी छतरी है, रेनकोट है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को सिलाई पसंद है तो सिलाई मशीन तक दान किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे दान की जाती हैं। तो क्या वो उसका इस्तेमाल सोल करती है? सोल तो नहीं करती है, लेकिन सोल इसलिए खुश हो रही होती है कि आप खुश हो रहे हो ये करके। सोल नहीं करती है, सोल खुश है कि आप खुश हो ये करके। मैं आपको बताती हूँ, मेरे दादा जब एक्सपायर हुए तो जब उनकी तिथि आती थी पितृपक्ष में, जब ये कहते हैं ना बड़े लोगों का जब आता है, तो मेरी दादी मिसरानी के हाथ से खाना पंडित जी के घर भिजवाती थी। तो एक दिन उन्होंने दिया, और एक साल जब उन्होंने दिया तो वो मिसरानी अपने घर ले गई, पंडित को नहीं दिया। हमें तो पता भी नहीं चला, पर सपने में मेरे दादा आ गए, मेरी मम्मी के, और बोले कि मुझे खाना खिला। आप समझ गए। और फिर मेरी मम्मी ने सुबह उठकर मेरी दादी से पूछा कि अम्मा, खाना नहीं दिया था क्या पिताजी के लिए आपने? कहते मैंने तो दिया था मिसरानी को। तो उन्होंने पंडित से पूछवाया, खाना मिला आपको? कहते नहीं, मुझे तो नहीं मिला। उन्होंने मिसरानी से पूछा कि मैंने तो पंडित को पूछवाया, नहीं दिया खाना। नहीं अम्मा जी, मैं तो अपने घर ले गई थी, माफ़ कर दो अम्मा, जो भी है। पर आप ये देखो, क्योंकि सोल ऑब्जर्व कर रही है, आप समझ गए। तो उसने कहा कि ये तो खुश हो रही है मुझे खिला के, और ये देखे कि पंडित ने खा लिया, मुझे तो वो लग गया, पर मुझे तो मिला ही नहीं। तो मैं बता तो दूं कि तू जिसके लिए खुश हो रही है वो नहीं हो पाया। सोल खाती नहीं है, ये बात सच है, लेकिन वो ये देखकर खुश हो रही है कि आप ये कर रहे हो और आपको खुशी मिल रही है। मेरी एक क्लाइंट कहती है उसके फादर, और सोल कभी लड़का लड़की में भेद नहीं करती, जैसे कहते हैं ना कि लड़कियां मुखाग्नि नहीं करती, अपर वर्ल्ड में, हायर रेंज में ये सब कुछ वो नहीं होता। तो उसके फादर एक्सपायर हुए, तो शादी हो चुकी थी, उसके छोटे बच्चे थे। तो एक दिन फादर आया बड़े लीन थिन से कि बेटा कुछ है क्या तेरे घर में खाने को, रसोई में, मैं भूखा हूँ। तो वो उठी सुबह, तो उसने मम्मी से पूछा अपनी फ़ोन करके कि मम्मी क्या पापा को खाना नहीं दिया क्या इस बार? कहते हैं अरे तिथि निकल गई, कि जैसे स्लिप हो गया होगा माइंड से, पता नहीं कैसे हो गया, और वो सोल आ गई। क्योंकि पापा देख रहे थे
कई बार एक्सीडेंटली आप स्लिप कर जाते हो कि भाई ये इंतज़ार करती है देने का, करती है। तो सोल ने बेटी के सपने में आके बता दिया कि इस बार मिस हो गया, और बड़ी लीन थिन से सोल दिखाई दी कि मुझे कुछ खाने को देते हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं ना कि एंसेस्टर्स हमें नहीं देख रहे हैं या कुछ नहीं है, यू हैव नो आइडिया हाउ मच प्रोटेक्टेड वी आर थ्रू द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। मतलब आत्माएं हमारे आसपास होती हैं, अच्छी बुरी जो भी हो सकती हैं, वो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं, कई बार हमें प्रोटेक्ट भी करती हैं। लेकिन जैसे ये हमने देखा कि सुनते हैं कि भूत प्रेत पिशाच जिन अलग अलग नाम हैं या सब एक ही हैं? नहीं, अलग है। कैसे? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जैसे कोई बड़ा रिवेंज में गया, भानगढ़ किले की आपने स्टोरी सुनी होगी कि वहाँ पे एक प्रिंसेस को, वो क्वीन को वो मैजिशियन लेना चाहता था, तो तंत्र मंत्र करके करा दिया, इसलिए वो हॉन्टेड हो गया किला। तो आज भी कहते हैं वहाँ पे उसका है। कुलधारा तो मैं खुद गई हूँ और वहाँ की वॉल्स को मैंने ऐसे टच किया है, तो यू नो लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा फील हुआ जब मैंने उसके वॉल्स पे हाथ रखा ना और मैं अंदर गई हूँ उन घरों के, मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पे एंटिटीज ऐसे बह रही हैं हवा में, चल रही हैं, है वहाँ पे प्रेजेंस फील होती है। अगर कोई साइकिक मीडियम वहाँ पहुँच जाए ना, उसे फील होंगी, मुझे बहुत हुई हैं। एंड लिटरली मैं ऐसे कर रही हूँ और अचानक से एक लेडी मेरे पास आके खड़ी हो गई और बोली, जब मैंने उससे बात करनी शुरू करी, क्या मैंने कहा आपके बारे में ना कहीं कुछ बताते नहीं है कि आप लोग कहाँ हो, क्या हुआ आपके साथ, सिर्फ स्टोरीज हैं कि आप लोग अपना ये छोड़ के चले गए। किसी ने, अगर आप इतने साल पहले गए भी तो आपका कोई वंशज भी नहीं आया कि नहीं हमारे जो बड़े लोग थे वो इस गांव को छोड़ के गए थे और हम उन्हीं के वंशज हैं और हमारे को कहते हैं, ये नहीं है। तो उसने बोला कि हमारे यहाँ भी तांत्रिक और ये सब थे और हम भी अपनी वेश बदलना जानते थे, तो हमने भी वो सब किया जिससे हमारी आइडेंटिटी रिवील ना हो। ये सब मैंने खुद ने साइकिक उन लोगों से जब बात करी है मीडियमशिप में, ये सब वहीं पे खड़े खड़े मुझको आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि कई बार हम सोचते हैं कि ऐसे होगा, वो सब नहीं होता है। दूसरी बात, जो आप भूत जिन पिशाच और इन सब की बात कर रहे हो, इनकी अपनी एक वर्ल्ड होती है। जिन जैसे कहते हैं वो शादी भी करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, जिनके होते हैं, है ना। पिशाच, अब पिशाच कई बहुत ठीक भी होते हैं और कई ब्लड सकिंग पिशाच भी होते हैं। ओके, राइट। जिन भी कई, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। कुछ होते हैं कि वो ह्यूमन लोगों के साथ, ह्यूमन लेडीज के साथ और जेंट्स के साथ भी इंटीमेट फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। ये भूत नहीं, पिशाच और डेमन्स, एंड जिसे हम जिन बोलते हैं, ये होते हैं। 2 बार तो मेरा इनकाउंटर हो चुका है जिन के साथ। तो जिन कैसे जिन बहुत लंबे होते हैं, अप्रोच करता है शादी के लिए? मतलब उसे अप्रोच करने की जरूरत नहीं, उसे पसंद आ जाए, वो बहुत ब्यूटी के पीछे भागते हैं। एक 21-22 साल की लड़की जो DU की स्टूडेंट थी, ये मैं आपको दिल्ली का केस बता रही हूँ, एंड DU की स्टूडेंट 21-22 साल की, जैन फैमिली की, अचानक से नॉनवेज और कच्चा मांस खाने की उसे अर्ज होने लगी। राइट। उसकी फैमिली ने जब मुझे अप्रोच किया, वो लड़की आराम से तो नहीं, अलग कमरे में बैठी रहती थी और डरी सहमी और ये सब। सबसे पहले तो उसके कमरे में एक मिरर था। जब मैंने उससे बात करनी शुरू करी तो कहती है, आंटी मुझे एक दिन ऐसा फील हुआ, मैं दोपहर में सो रही थी यूनिवर्सिटी से आके, बड़ी थकान हो रही थी जो अनयूजुअल था, और मैं सो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे एक 7 या 8 फीट का आदमी, पूरा ऊपर से नीचे ब्लैक कोट और ये सब, इंग्लिश मैन आप समझ लो, और वो मुझे खिड़की पे लिए खड़ा, कहता है यहाँ से कूद जा। अब यहाँ पर आता है ग्रेस गॉड का और एंसेस्टर्स का, कि मुझे किसी पावर ने रोक लिया और मैं उठ गई। लेकिन ये चीज़ में, और मैं डरती हूँ अपने घर वालों से, मैंने बताया नहीं किसी को। मैं कहा अच्छा, मैं समझ गई कि ये डेमन केस है, सब है। मैं कहा बेटा और कुछ? तो मैंने जब उससे बात करनी शुरू करी, मैंने कहा प्यारी सी बच्ची होती है, देखो 21-22 में कुछ समझ तो होती नहीं है बच्चों को। तो परफ्यूम भी लगाती थी, इत्र लगा के बता रही थी कि मैं इस रास्ते से गई थी, एक बॉडी भी निकल रही थी। कई बार होता है ना, आप बॉडी के पास निकल जाते हो या आप शमशान को क्रॉस कर जाते हो, अपने इत्र लगा रखा होता है, बाल खोल रखे होते हैं। तो ये सब बाल खोलने का मुझे कुछ दिन पहले एक स्वामी जी भी बता रहे थे कि बाल खोल के नहीं रहना चाहिए लड़कियों। पता क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहो, लेकिन आप टाइम देखो। जैसे दोपहर का टाइम बहुत कहते हैं, रात का टाइम होता है, सुनसान जगह से मत निकलो। आप समझ गए। एक होता है कि जैसे डेमन्स के साथ मैंने देखा है, वो ब्यूटी के पीछे बहुत जाते हैं, तेज खुशबू के पीछे जाते हैं। परफ्यूम और इत्र में डिफरेंस होता है, एक होता है बहुत तेज वाला, एक होता है बहुत हल्का सा।
इस तरह का, तो उसके पीछे बहुत जाते हैं। तभी अगर आपने देखा हो ना श्वेता, तो हमारे यहाँ एक कहते हैं कि जब शादी लड़की की होने वाली होती है ना, तो उसे तेल वेल लगा के, चोटी बना के और पुराने कपड़े पहना के, आंखों में काजल लगा के कमरे में बिठाया जाता है, निकाला नहीं जाता। बाहर घूमने से मना करे ना, बल्कि बरामदे और चौक में भी नहीं आने देते। मैं तो बहुत छोटी सी जगह थी, मेरी दादी कहती थी कि मेरा रिश्ता तय हुआ, बस अभी कमरे में रहेगी, तो कमरे से निकली भी क्यों बाहर, तुझे निकलना भी नहीं है, तेरी और बहनें ला देंगी खाना तुझे, तो अंदर ही बैठेगी। और सबसे पुराने फटे कपड़े मुझे पहनाती थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि ये सच है कि वर्जिन गर्ल्स ये लोग ढूंढते हैं और इनके ऊपर अटैक्स पड़ते हैं। तभी यहाँ तक का पल्लू शादी तक, नज़र ना लगे किसी की, नज़र दोष ना आए, नज़र ना लग जाए, ये सब सच बात है। और बड़े बूढ़े ये कहते थे, हम हंसते थे उनके ऊपर कि क्या पुरानी बातें क्या करते वो हैं। इंटरकोर्स भी कर सकते हैं? करते हैं, ये फिजिकल इंटीमेसी में वो जाते हैं। और जिन तो चला जाता है बड़े आराम से, पिशाच ब्लड सकिंग हो जाता है, ब्लड सक करेगा। मेरे कितने क्लाइंट्स, लेडीज़ की बात मैं बता रही हूँ, एक दो जेंट्स भी थे, बिल्कुल ठीक है और ब्लड कम होता जा रहा है। हील किया है उनको मैंने। तो ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जो आप हील नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ कि हर नुकसान नहीं करता। एक घर का, मैं वास्तु तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक घर की क्लिनजिंग के लिए मुझे बुलाया गया था। तो जब मैं उनकी क्लिनजिंग कर रही थी तो मैं पूरे घर में घूम रही थी, तो एक जगह उनके ड्रेसिंग रूम में वैसे कोई दरवाज़ा नहीं था, अगर आप खुली आंखों से देखोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज आई एम अ क्लेयरवॉयंट। मुझे एक बहुत बड़ा एनर्जेटिक दरवाज़ा दिखाई दिया और पोर्टल दिखा कि इधर की दुनिया इधर उधर आ जा सकती है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेमन काले कपड़ों में बैठा है वहाँ पे। तो मैंने उन घर वालों को वहाँ से हटाया, मैंने कहा देखो आप वैल्यूबल्स हटा लो सब और मुझे ज़रा इस कमरे में थोड़ी देर रहने दो। मैंने उनसे बात शुरू करी, कहते ये हमारा घर है, ये आ गए, इन्हें निकालो यहाँ से। जब ये हो रहा था मैंने कहा कैसे आप कर रहे हो? कहते इनके घर की छोटी बेटी को पता तो है, वो तो रोज़ सपने में हम उसे बताते हैं, ये बात करते हैं, और पता नहीं क्यों नहीं बताती अपनी मदर को। कई बार छिपाते हैं या हमारे मन का वहम है, बच्चे डर जाते हैं या ऐसी कुछ उटपटांग ने देख लिया होगा, ऐसे वहम ही मानते हैं ना। मैं कहा कैसे बताते हो? कहते क्यों सर, पता है सब कुछ, जाके उससे पूछो ना, हमसे क्या पूछो, पर ये हमारा घर है, उससे कहो यहाँ से निकल जाए, हम अपने घर में किसी को नहीं रहने देंगे। ठीक है, मैंने कहा अच्छा अगर तुम उन्हें रहने दो तो बताओ तुम कैसे जाओगे यहाँ पे, क्योंकि देखो इतना महंगा है नोएडा, तो इतना एक्सपेंसिव, आजकल कितनी एक्सपेंसिव प्लेसेस हैं, कैसे जाएंगे? कहता है, मैं कहा देखो उन्हें भी दिक्कत होगी, इतना पैसा लग गया है, प्लीज़ समझो इस बात को। ठीक है, तुम्हारे लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए तो करता है ना, कहाँ जाएंगे अपने परिवार को लेके? कहते हैं अच्छा ये करें। मैं कहा कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें रिलीज़ कर दूँ, तुम चले जाओगे यहाँ से? बहुत ही बात करने के बाद कुछ चीज़ों का सावधानी के साथ उनका कि अच्छा हम चले जाएंगे। तो वो मैंने उनके बताया, सब कुछ किया, क्लिनजिंग करी पूरे घर की, कुछ रिचुअल्स बहुत इंटेंस उनसे करवाए, वो चले गए। फिर मैंने बाद में उनकी बेटी से बात करी, मैंने कहा बेटा आपको क्या फील होता था? मैंने कहा आपको कभी सपने आते थे कि कोई है जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि मेरे घर से निकले? हाँ आंटी आते थे ना। वो बोली रियलाइज होते हैं कि हाँ। फिर वो बोली, मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी था। हाँ आंटी 7-8 फुट का था, लंबा सा, लीन एंड थिन, पर अच्छी वेल बिल्ड बॉडी और पूरा ऊपर से नीचे तक ब्लैक। तो कैसे पहचानेंगे हम कि हमारा घर अभिशप्त है? मतलब हाँ, तो अननेसेसरी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अननेसेसरी, मतलब कोई बात ही नहीं है और झगड़े ही होते जा रहे हैं, पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, कच 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 कच, बहुत ज़्यादा कांच टूट रहा है। पायस प्लांट, जैसे मैंने तुलसी और ये इन सब के प्लांट्स बताए आपको, बनाना और अनार, होली प्लांट्स जो होते हैं, वो आपके चल नहीं पा रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई बीमारी पड़ा जा रहा है, अरे कोई डायग्नोज नहीं हो रहा, कुछ नहीं प्रॉब्लम निकल रही, पर बीमारी नहीं जा रही है, दर्द हो रहा है पेन में, शिफ्टिंग पेन्स हैं बॉडी में, सर में अननेसेसरी पेन है। और आप जब सो के उठते हो ना तो आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या रात भर आपने क्या पहाड़ खोदे हैं और क्या पहाड़ उठा के आपने सर पे रखा है, तो वो भारीपन आपको बॉडी पे बहुत ज़्यादा लगता है। फिर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना अच्छा होगा ही नहीं, या तो फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ जाएगी, अननेसेसरी घाटा, लोग बैक स्टैब आपको करेंगे, डिप्रेसिंग थॉट्स आएंगे, आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, आप वैसे ही नेगेटिव बातें करते चले जाओगे, चींटियाँ ही घर से ख़त्म नहीं हो रही हैं, सारे आपने ट्रीटमेंट्स करा लिए, चींटियाँ ही नहीं जा रही हैं, अननेसेसरी चींटियाँ आ रही हैं, और दीवारों में प्लम्बिंग इश्यूज हो रहे हैं, सीपेज हो रही है, अरे सब ठीक है फिर भी हो रही है। वो जो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक घर में मैं गई तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ जा रही है, सब कुछ करा लिया, पूरी वायरिंग बदल ली, फिर भी नहीं हो रहा, और क्लिनजिंग करके सब ठीक, क्योंकि ये सबसे पहले प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी पे
करते हैं तो अटैक। जो घर का कोई फेसिंग भी मैटर करता है, किस तरफ फेसिंग हो घर? देखिए ये तो बहुत सारी चीज़ें ना, मैं आपको सही बताऊं तो कुंडली से वो होती है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत घर देखे हैं। मैं यहाँ पे कोई भी सुपरस्टिशन नहीं फैलाना चाहती। कई लोग, क्योंकि ये सिर्फ शायद हिंदुओं में होता है, अगर आप और किसी रिलीजन में देखो तो शायद वास्तु इतना मैटर नहीं करता है। आप, मैं एक बहुत लेमन लैंग्वेज में बताती हूँ, आपकी जो पूरी फिजिकल बॉडी है इसमें सारे ग्रह हैं, तभी तो कहते हैं नाभि जो हमारा होता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो हमारा सेंटर होता है। अगर आपकी नाभि नहीं, हमारे बचपन में ऐसे देखते थे कि तेरी नाप तो नहीं हिल गई, देखूँ अगर उसे ठीक किया तो वो ठीक हो गई आपकी। अगर अपनी बॉडी की देख रेख ठीक करते हो तो ट्रस्ट में आपका सब कुछ ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अपने माइंड पे काम करो, जिसको बुद्धा ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि सब कुछ आपके अंदर है, सारा कुछ आपके अंदर है। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जिनका वास्तु कुछ भी नहीं था, बिल्कुल टोटली खराब, और वो बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ रह रहे हैं। बहुत उनके पास ऊपर इतना ग्रेस एंसेस्टर्स का कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, ये जितने हम एंटिटीज़ की बात कर रहे थे, भूत प्रेत पिशाच जिन, ये सब कुछ धर्म से, अलग अलग धर्म से रिलेटेड है? देखिए जैसे हिंदुओं में कहते हैं ना भूत आ गया, हिंदुओं में भूत कहते हैं, मुसलमानों में पिशाच कह देते हैं, एंड जिन भी कह देते हैं, डेमन्स इसमें बोल देते हैं क्रिश्चियनिटी में। मानते तो सभी हैं, थोड़ा बहुत वेशभूषा और वैसे अलग भी हो जाता है, लेकिन जब ये किसी को अटैक करते हैं तो ये रिलीजन नहीं देखते। जैसे मैंने आपको कहा डेमन उस लड़की के ऊपर था, एक अलग ही, उस जब घर में था तो वो हिंदू फैमिली थी, मांस मच्छी कुछ भी नहीं होता था, लहसुन प्याज भी कम खाई जाती थी, तब भी वो डेमन का पोर्टल था। तो एक आम आदमी जो सुन के ये सोच रहा होगा, अब सब सोचने को मजबूर हो रहे होंगे कि मतलब घर में झगड़े हो रहे हैं तो शायद इस वजह से तो नहीं हो रहा है, या तमाम ऐसी चीज़ें, अगर घर में लॉस है फाइनेंशियल तो भी कोई सोच रहा होगा दर्शक हमारा। कोई सेल्फ क्लिनजिंग का प्रोसेस भी है कि कैसे कर सकते हैं घर? हाँ, लेकिन ना मैं आपको इधर एक चीज़ और बताती हूँ। कई बार आपका ऑरा वीक होता है, कई बार मेजर सर्जरी होती है, मेजर एक्सीडेंट होता है तो आपका ऑरा वीक हो जाता है, तो भी एंटिटीज़ आप पे अटैक कर जाती हैं। दूसरी बात, आपके नाखून काले पड़ने लगेंगे, आँखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएंगे, तो भी समझ जाओ कि एंटिटी अटैक है। क्लिनजिंग का मैं कहती हूँ कि नमक का पोछा लगाओ, नमक में पैर डुबो के बैठ जाओ, और जिनको ज़्यादा साइकिक अटैक्स होते हैं वो तो ज़्यादा करें, जिनको ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस होता है। ये स्लीप पैरालिसिस तो एक सिम्टम है, लेकिन ये एक पूरा इंडिकेशन है कि आप पोसेस हो रहे हो। अगर कोई हफ्ते में 2 बार भी स्लीप पैरालिसिस है या उसे रोज़ हो रहा है, ऐसे मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जिनके ऊपर रोज़ होता है, और वो कहते हैं कि हम बैठे हैं और सामने वो आके बैठ गया, हमने उसे देखा, घर में कोई और नहीं देख पा रहा और मैंने देखा उसे। बच्चा कहता है, और चाह के भी आप हिल नहीं पा रहे, और हिल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, हाथ पैर नहीं हिला पा रहे, क्योंकि एंटिटीज़ ने आपको पोसेस कर लिया है। आप इसको ऐसे समझो भाई, ये आपका घर है अगर कोई, तो वो दरवाज़ा खोल के एकदम से तो आपके बेडरूम में नहीं चला जाएगा ना, पहले वो खोलेगा, एक स्टेप अंदर आएगा, फिर ड्राइंग रूम में जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आपके कमरे में जाएगा, तो वो धीरे 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 वो पोजेस करना शुरू करते हैं आपको। तो उससे धीरे धीरे फिर आपको सिम्टम्स, अगर आप स्टार्टिंग में ही कर लोगे, मेरे पास इतने खराब केसेस आते हैं ना, जिसे हील करने में मुझे 1.5 साल भी लगा है, क्योंकि वो इतना पोजेस हो चुके हैं। ये बॉय गर्ल कोई भी हो सकता कोई, अरे 92 ईयर दादी का आया था केस। अच्छा, हाँ, कोई भी हो सकता है, ऑरा सबका होता है, किसी भी मूवमेंट में हो सकता है। जैसे किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, किसी की डेथ हुई यंग और उसके घर वाले नहीं ले पाए, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गए, उनका ऑरा वीक हो गया और उनके ऊपर एंटिटी अटैक आ गया। अच्छा, जैसे हमने ये फिल्म देखी थी शैतान, तो शैतान में जो हो रहा था कि उसको लड्डू खिला के अपने काबू में कर लिया, ऐसा होता है? देखिए पता है क्या होता है, ये सब होता है, इसे हम वशीकरण कहते हैं। 3-4 क्रियाएं होती है, जैसे बंधन क्रिया हो गई, मारण क्रिया हो गई, वशीकरण हो गई, सम्मोहन हो गई। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी, मैं ये सब उतार सकती हूँ, मैं करती नहीं हूँ। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, हफ्ते में 1,500-2,000 हज़ार के मैसेजेस आते हैं, जिसमें मैंने अब एक वीडियो बना लिया है और मैं एज इट इज़ उसे फॉरवर्ड कर देती हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें नहीं की जाती। मैं उतार दूंगी, मैं करूँगी नहीं कि हमें ये लड़का चाहिए, ये बॉयफ्रेंड चाहिए, ये पति चाहिए, दूसरे तो उससे डिवोर्स हो जाए, मुझसे शादी हो जाए। नाउ यू आर बिल्डिंग योर कर्मा। और ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, जो हमने पहले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया है, आपके सोल प्लान में जो भी आपका होता है, आपकी डेस्टिनी के साथ आपकी एक फ्री विल होती है। अगर आप उसे फ्री विल को गलत तरीके से यूज़ करोगे, दैट विल बी योर कार्मिक बैगेज, वो आपको रीपे करना ही होगा। और ये जो मैं करती हूँ ना, मैंने ऐसे ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़े हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि पूरी की पूरी फैमिली अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर चल रही है, और फिर यंग डेथ्स हो रही हैं फैमिली में, या बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, या एक पर्टिकुलर एज के बाद बच्चे होते हैं और डेथ हो जाती है उनकी।
शादियां ही नहीं हो रही है, इतना कर्ज लगा हुआ है कि प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पा रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ परेशान मत हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स कराओ, अपनी हीलिंग कराओ, आप ठीक हो जाओगे। तो ये सब एंटिटीज़ हमारे आसपास रहती हैं, लेकिन इन सब से हम अपने आप को उबार भी सकते हैं। उबार सकते हो, देखो एक तो नमक का पोछा लगाओ, नमक का सॉल्ट, सी सॉल्ट वाटर जो होता है उससे नहा लो, उसका पोछा लगाओ, और सेज कर लो घर में। एंड सेकेंडली बजरंग बाण, अगर आप हीलर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि सी ऑल दीज थिंग्स कम्स विद अ प्राइस, तो आप प्लीज़ बजरंग बाण का पाठ कर लो, इंटेंस करो। इतना अटैक इंटेंस है कि हनुमान चालीसा काम नहीं करेगी, बजरंग बाण का करो, ठीक है ना। विष्णु सहस्त्र नाम करो, विष्णु जी के से बोलो, शिव जी की उपासना शुरू कर दो, लो उनका 1 साल का कि भाई मेरा ये कराओ काम, ये रिलीज करो, देखो आपको कितना इफेक्ट होता है। फिर तो एक्सपर्ट्स तो हैं इस चीज़ के लिए हम। थैंक यू वर्षा जी हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you so much. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये जो पॉडकास्ट है, इसमें हमने तमाम ये जो रहस्य है मृत्यु और आत्मा से जुड़े, उस रहस्य से हमने परत दर परत सब आपके सामने रखा है और आपके सवालों का जवाब दिया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।